हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत अकेडमी प्रयागराज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज अवकलन का दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूं, एक नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको हम बताएंगे आज प्रचालिक फलनों का अवकलन। प्रचालिक फलनों का अवकलन, प्रचालिक फलनों का अवकलन कैसे करना है। प्रचालिक फलन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रचालिक फलन वो होता है जब x और y दोनों किसी तीसरी राशि, किसी तीसरी चर, मान लेते हैं साइन जो है थीटा, ये बराबर ले लेते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ देखो x जो है थीटा का फंक्शन है, y जो है थीटा का फंक्शन है। इसका मतलब x और y दोनों क्या है, किसी तीसरी राशि के फंक्शन है, किसी तीसरी चर राशि के फंक्शन है। जैसे यहाँ थीटा का फंक्शन हो गया, ये भी y किसका हो गया, थीटा का हो गया। और x मान लीजिए अगर साइन t है तो यहाँ दिख रहा है कि x जो है t का फंक्शन है, y भी जो क्या है cos t मान लेते हैं, तो यहाँ t का फंक्शन है। जब x और y दोनों किसी तीसरी चर राशि के फंक्शन हो जाएं तो उसे कहा जाता है प्रचालिक फलन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब ये हो गया x और y दोनों किसी तीसरी चर राशि के फंक्शन हो जाएं तो कहा जाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। और वो जो चर राशि होती है उसे कहते हैं पैरामेट्रिक, यानी प्रचाल कहते हैं। यहाँ थीटा क्या है, प्रचाल है, और यहाँ t क्या है, प्रचाल है। तो ये पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, प्रचालिक फंक्शन कहलाएगा। तो चलो इसी पे क्वेश्चन करते हैं आज। जैसे मान लेते हैं y बराबर दे दिया जाए साइन t और x बराबर दे दिया जाए cos t, ये दिया गया है। अब इसमें पूछ लिएगा x बराबर साइन t है, y बराबर cos t है, बताइए कि dy बाई dx बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। तो इसका फंक्शन t में है तो इसका अवकलन जो होगा t के सापेक्ष होगा। तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, cos t का माइनस साइन t हो जाएगा। जैसे x का होता है वैसे इसका भी होना है। अब आपको निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ देखो dy ऊपर है तो इसका मतलब dy बाई dt ऊपर होना चाहिए, और dx नीचे, इसका मतलब dx अपान dt नीचे होना चाहिए। अभी dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx आपको मिल जाएगा। तो इसका मान कितना है, cos t है, इसका मान क्या है, माइनस साइन t है। तो cos अपान साइन क्या हो जाता है, cot हो जाता है, माइनस cot t, और यहाँ माइनस लगा है तो इसका मतलब माइनस, तो हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी cot t। ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं थीटा में दिया गया हो y बराबर साइन स्क्वायर थीटा, x बराबर कॉस थीटा, ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका थीटा के सापेक्ष होगा, क्योंकि फंक्शन जो है थीटा में है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पहले पावर का होगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। पावर का पावर पहले लिखी जाती, फिर पावर में से घट जाती, दो में से घटेगी एक पावर आएगी, फिर साइन का होगा कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो dx अपान इसका भी थीटा के सापेक्ष होगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो y ऊपर लिखना है dy बाई डी थीटा, यानी ऊपर हो जाएगा, और इधर नीचे लिखेंगे dx अपान डी थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, y वाला कितना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है, माइनस साइन थीटा है। तो इससे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। माइनस है और 2 भी है, कितना आ जाएगा, dy बाई dx माइनस 2 कॉट थीटा आ जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास दे दिया जाए y बराबर अंडर रूट साइन थीटा, y बराबर अंडर रूट के अंदर कॉस थीटा, ऐसा दे दिया जाए। तो इसका भी अवकलन थीटा के सापेक्ष ही करना है। तो पहले रूट का होगा, तो रूट का होता है 1/2, रूट के अंदर जो कुछ भी है उसे लिख दो। ये तो रूट का हो गया। अब साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ऐसे इसका भी करना है। अब यहाँ पे पहले करना है रूट का, तो रूट का होता है 1/2, रूट के अंदर जो कुछ भी है उसे लिख दीजिए, फिर कॉस का हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। आपको चाहिए dy बाई dx, तो इसका मतलब y वाला ऊपर लिखना है, तो y वाला है माइनस साइन थीटा अपान 2 रूट के अंदर कॉस थीटा, और यहाँ x वाला कितना है, कॉस थीटा है, और नीचे क्या है, 2 रूट के अंदर साइन थीटा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपान रूट के अंदर कॉस थीटा, और ये पलट जाएगा तो हो जाएगा रूट साइन थीटा अपान हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ देखो बचा
इसकी पावर है आधी, यानी रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, इसकी है 1, तो आधा और 1 मिलकर हो जाएगा कितना, 1.5 पावर हो जाएगी, यानी 3/2 हो जाएगा। माइनस साइन थीटा की पावर 3/2 अपान एक आधी पावर इसकी, एक पावर इसकी मिलकर भी कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की पावर 3/2। तो पावर दोनों का सेम सेम है, तो आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा की पावर 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और पावर कितनी आ जाएगी 3/2, और माइनस यहाँ आगे लगा है तो माइनस इसे लगा देंगे, तो इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा वो हो जाए कितना, कॉट थीटा की पावर 3/2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं एक, जैसे मान लेते हैं y बराबर दे दिया जाए कॉस स्क्वायर टी, x बराबर साइन स्क्वायर टी, तो इसका हो जाएगा dy बाई टी का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन होगा, तो स्क्वायर है तो 2 कॉस टी हो जाएगा, पहले पावर को होगा तो 2 पहले लिखा जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा, कितना 2 में से कम करोगे 1 ही आएगा, तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, और यहाँ इसका करते हैं dx अपान इसका भी dt हो जाएगा क्योंकि t का फंक्शन है, तो 2 साइन टी, तो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, बिल्कुल इसी जैसा होगा। तो आपको चाहिए dy बाई डी एक्स बराबर y वाला ऊपर लिखा जाएगा 2 कॉस टी माइनस साइन टी, और ये नीचे लिखा जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कटा, साइन टी से साइन टी कटा, 2 से 2 कटा, बचा कितना -1, कुछ नहीं बचा, सब कट गया, कितना बचा -1 बचा। तो इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा पैरामीट्रिक फंक्शन का ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, जैसे दिया गया x बराबर अंडर रूट के अंदर a साइन इनवर्स टी व y बराबर अंडर रूट के अंदर a कॉस इनवर्स टी, तब आपको सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स बराबर होना चाहिए माइनस वाई अपान एक्स। एक क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx अपान टी का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में होगा, रूट का होता है 1/2, रूट के अंदर जो कुछ भी रहेगा वैसे लिखा जाएगा साइन इनवर्स टी, रूट का होता है 1/2, रूट के अंदर जो कुछ भी वही लिखा जाएगा। अभी तो इसका हो गया रूट का, अब करना है ए की पावर का, ए की पावर एक्स टाइप का है तो ए की पावर का होता है ए की पावर, जो कुछ भी रहता है वही होता है, लेकिन लॉग बेसी ए हो जाएगा, इसका हो गया। अब करना है आपको किसका, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी का क्या होगा 1/√, के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये पूरा हो जाएगा। देखो इसका एक पावर है, ये आधा पावर है, तो आधा पावर एक पावर को काट देगा तो कितना बचेगा, एक पावर बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर के अंदर ए साइन इनवर्स टी अपान यहाँ 2 है, और ये नीचे लिखा गया है 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे है लॉग ई बेस है, यही है। अरे यहाँ पे एक पावर है, यहाँ आधी पावर है, तो इसको पूरा काट देगा तो आधी पावर कट जाएगा तो आधा बचा रहेगा ये, तो इसका आ गया वैल्यू किसका, dx अपान dt की वैल्यू। अब आपको चाहिए dy बाई dt की वैल्यू, तो y बराबर आपके पास क्या दिया गया है, अंडर के अंदर a कॉस इनवर्स t, तो इसका भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, t के रिस्पेक्ट में पहले रूट का करोगे कितना आएगा 1/2, रूट के अंदर जो कुछ भी है ऐसे लिख दोगे कॉस इनवर्स t, रूट का हो गया। ए की पावर का करना है, ए की पावर एक्स का करना है, तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर जो कुछ भी है वैसे लिखा जाएगा लॉग ई बेस ए, इतना हो जाएगा। फिर कॉस इनवर्स का करना है तो कितना आ जाएगा -1/√, के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ भी एक पावर है, आधा पावर है, यहाँ एक पावर है, आधा काट देगा तो कितना बचेगा, आधा पावर बचेगा ए साइन ए कॉस इनवर्स टी अपान में ये 2 है, और यहाँ पे लॉग बेस में ही ए, और ये माइनस में है। अब यहाँ पे नीचे बचा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी टी की वैल्यू। अब आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो y वाला ऊपर है तो इसे लिख देंगे अंडर के अंदर a कॉस इनवर्स टी लॉग बेसी a अपान 2 अंडर के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। वैसे इसमें भी है dx अपान, यानी इसको लिखना है तो अंडर के अंदर a साइन इनवर्स टी लॉग बेसी ए अपान 2 अंडर के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कटेगा, इससे एक कटेगा, इससे एक कटेगा। अब ये जो वैल्यू है ये है y की, यहाँ माइनस से माइनस लिख देते हैं, और ये जो वैल्यू है ये है x की, तो x की, तो यानी dy बाई डी एक्स जो मिला आपको कितना मिला, -y अपान x मिला। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ रूपांतरण द्वारा अवकलन कैसे किया जाता है। तो इसमें आपको त्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए साइन 2a बराबर याद होना चाहिए 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये एक फार्मूला हो गया। कॉस 2a का याद होना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर a
अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। और टेन 2a का याद होना चाहिए, 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूले याद होने चाहिए। और साइन टेन ए प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूले याद होने चाहिए। टेन ए माइनस बी का याद होना चाहिए, प्लस है तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना, ये फार्मूले हो गए। और भी फार्मूले हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास दे दिया जाए कॉस 2a का, और भी फार्मूले होते हैं, जैसे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। और भी फार्मूले हैं, जैसे मान लेते हैं दे दिया जाए साइन ए प्लस बी का, प्लस माइनस दोनों लिख लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे कॉस ए माइनस बी का होना चाहिए, ए प्लस माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये सारी हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक हैं वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप रूपांतरण का क्वेश्चन कर पाएंगे। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन लिए हैं, तो जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा क्या रखें कि हमारा फार्मूला बन जाए। अभी आपको बताया गया साइन 2a का फार्मूला 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जिसका मतलब x बराबर आपको रखना क्या है, टेन ए रखना है। अगर यहाँ x बराबर टेन ए रखेंगे तो a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इधर आकर के बन जाएगा टेन इनवर्स x। ये बात समझ में आई, टेन इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ y बराबर साइन इनवर्स, अब यहाँ x के स्थान पर रखना है टेन ए, तो टेन ए पुट कर देते हैं, टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये बन गया साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a। साइन इनवर्स में है, साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a, तो y बराबर 2a। अब बताइए a की वैल्यू क्या निकालें, यहाँ से निकाले हैं टेन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 2d/dx टेन इनवर्स x। अब बताइए टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, अब हो जाएगा टेन इनवर्स का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा कितना होगा, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूपांतरण के द्वारा बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ऐसे अगर डायरेक्ट लगाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें रूपांतरण के द्वारा लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हमको ये पहचानना पड़ेगा हमें यहाँ पे क्या पुट करें, किस में परिवर्तित कर दें कि हमारा सूत्र बन जाए और उसके बाद तुरंत हमारा आंसर आ जाए। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर अगर दे दिया जाए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे दे दिया जाए। अब बोले इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऐसे तो दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर रूपांतरण के द्वारा लगाया जाए तो बहुत ही आसानी से आएगा। तो x बराबर रख दिया जाए टेन ए, तो a बराबर निकालोगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x। तो y बराबर अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स हो गया, ये फार्मूला जो होता है कॉस 2a का होता है, अभी लिखाया गया था, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आ गया 2a। तो y बराबर 2a का मान क्या है, यहाँ पे टेन इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स x हो गया। अब इसका करना है डिफ्रेंशिएट, dy/dx, 2 रहेगा, टेन इनवर्स का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसका, कितना होगा, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप।